के नदी तालाबों की लड़ाई लड़ने वाले किशोर कोडवानी का नमस्कार। देश की सबसे बड़ी नदी और पवित्र गंगा की 15वीं क्रम की नदी सरस्वती क्षिप्रा 18वें क्रम की नदी है। इस नदी की 10 अतिरिक्त नदियां हैं और जो शहर में प्रवाहित होती हैं। राऊ की पहाड़ी से सरस्वती का उद्गम है, माचल की पहाड़ी से फतनखेड़ी का, देवगुराड़िया से कान नदी का उद्गम है। आज इसकी मैं आपको यात्रा कराता हूं। कितनी स्वतः साफ हुई, कितने प्रयास किए, प्रयासों में क्या दुर्गति हो गई है। प्रिय नगरजनों, आज आपको मैं इंदौर की 11 नदियों में से 3 नदियों का भ्रमण करवा रहा हूं। जिस तरह प्राकृतिक रूप से अभी गंगा यमुना साफ हुई है, उसी तरह इंदौर की कान, सरस्वती और फतनखेड़ी की स्थिति का मैं आपको दौरा करा रहा हूं। करोड़ों रुपए खर्च, स्मार्ट सिटी के नाम पर 40 करोड़ और मात्र सफाई के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, उसके परिणाम यह है बीजलपुर तालाब, जिसके पाट पर यह एसटीपी प्लान बन रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के विपरीत बन रहा है। यह होलकर कालीन चेक डैम तब खेती के काम का था, आज यह सड़े हुए पानी को रोक रहा है, जल को। यह है बीजलपुर, अवासा सिटी, मुगरन सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच का हिस्सा। नदी का पानी आप देख सकते हैं कैसे साफ बह रहा है। हालांकि इसे निर्माण कार्यों से अभी बिगाड़ दिया गया है, फिर भी पानी का प्रवाह देखिए, सफाई का परिणाम देखिए। ये है निर्मल पानी। तेजपुर गड़बड़ी पुल, न एसटीपी न फाउंटेन, फिर भी पानी प्राकृतिक रूप से कैसे साफ बह रहा है। चूंकि यहाँ नदी सफाई करने के बाद चट्टान तक इसे साफ किया गया। देखिए ये चट्टानी दृश्य। अमितेश नगर गुरुद्वारे के सामने नदी सफाई के नाम पर नदी सौंदर्यीकरण पर राशि कैसे व्यय की जा रही है। यह ऑक्साइड फाउंडेशन होने के बाद भी चूंकि पानी का यहाँ ठहराव कर दिया है, ये जलकुंभी और गंदा पानी खुद गवाही। ये है अमितेश नगर गुरुद्वारे के बाहर पुल पर, जहाँ बहुत ही उम्दा खर्चा करने के बाद लेकिन पानी का ठहराव होने से यह है कैसरबाग ब्रिज, जो कि सब्जी मंडी के पीछे वाली पुल के नीचे का हिस्सा है। सब्जी मंडी टी चौथराम एवं क्लॉथ मार्केट के बीच के हिस्से में निर्मल पानी का यह दृश्य। टी चौथराम सब्जी मंडी व क्लॉथ मार्केट के पीछे अविरल शुद्ध जल बहते हुए गंगा की याद दिला रहा है। राऊ की पहाड़ियों से चलकर सरस्वती और फतनखेड़ी नदी का यह संगम स्थल बद्रीबाग। दूसरी ओर पलटकर देखने पर सरस्वती नदी का वह हिस्सा जो बीजलपुर से चल के आ रहा है, ये कंचन पानी जवाब दे रहा है कि प्राकृतिक रूप से आने वाला गंदा पानी भी कैसे साफ हो रहा है। फतनखेड़ी का प्रारब्ध होता है राला मंडल व माचल की पहाड़ियों से। अनेक धाराएं बहती हुई 2 तालाबों को भरती है, लिम्बोदी और मुंडी। इन दोनों तालाबों का पानी बिलावली में आकर मिलता है। बिलावली से पिपलिया पाला ट्रीटमेंट के नाम पर इसे कैसे गंदा कर दिया गया। यह है फतनखेड़ी नदी नहर भंडारा। पानी के रुकाव के कारण सारा क्षेत्र जलकुंभी से भर गया है। जहां पानी ठहरेगा वहां नदी बिगड़ेगी। माणिकबाग ब्रिज, फतनखेड़ी नदी निर्मल बहती हुई। यह है पैलेस कॉलोनी अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज के मध्य का हिस्सा, जो नदी सफाई करने के बाद आज निर्जल जल बहता हुआ दिख रहा है। गुरु नानक पुल। अभी तक आपने स्मार्ट सिटी के 2.5 किलोमीटर यात्रा की। ये है लालबाग, 4.5 किलोमीटर, जहाँ नदी सफाई से गाद निकाली गई, लेकिन यहाँ पानी की गंदगी, कालापन क्यों बता रहा है, ये देखें। यह है लालबाग किचन और महल के बीच की खो
जिसके 1.5 मीटर पानी पीछे बैकलॉग हो रहा है। यह है सरस्वती नदी का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करबला पुल। इस सरस्वती नदी में इस तरह की सैकड़ों सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिसे नगर निगम ने केवल ढाक कर अपनी बुराई को और अपनी, ये है राम द्वारा राम क्षत्री बाग सरस्वती नदी स्मार्ट सिटी। नदी के सुधार के नाम पर ये गेबल्डिंग वॉल पर अपव्यय की गई धनराशि का। यह है गंगोर घाट छतरी बाग छतरी का दृश्य। यहाँ पानी काला क्यों, ये समझाने के लिए ये जो पुल है, यहाँ पानी रुकने के कारण विवाह शेखर नगर, जो सबसे ज़्यादा विवाद के बाद खाली हुआ और श्रृंगारित किया गया, लेकिन नदी के पाट को देखेंगे आप तो बहुत कंचन पानी है, लेकिन नीचे पूरी मिट्टी बैठी हुई है। यह है चंद्रभागा कबूतर खाना। यह है पानी के शुद्धता की झलक, लेकिन जलकुंभी की भरमार। ओडवानी साहब, क्यों आपको आज नदी में बैठना पड़ा ये गंदगी में? यहाँ गंदगी में बैठा हूँ तब तो आपको गंदगी दिखी, और यहाँ बैठा हूँ तो जब अधिकारी और मेरे चुने हुए जनप्रतिनिधि इसको देखेंगे तब तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ये गंदगी है। और रहा सवाल क्यों बैठा हूँ, 2014 से एनजीटी ने ऑर्डर किया इसको साफ करने का। 325 करोड़ 2006 में हम JNURM में लगा चुके हैं, सीवरेज फिर भी नहीं सुन। अब उसमें जो आउटपुट है WRD की एक्सपर्टाइजेशन को हम कोई भी चैलेंज नहीं चाहता है। संसाधन में आपको चैलेंज देने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है। यह है मोदी का भट्टा आजाद नगर, कान नदी का चेक डैम। कैसे जहरीली दवाइयां एक्सपायरी नदी किनारे डाली जा रही है। नगर निगम सारी नदी किनारे मलबा मटेरियल इस तरह डालता जा रहा है और नदी की पुनः दुर्गति करता है। नगर से आती हुई उपनदी जो मूसाखेड़ी से चल के आती है, और दूसरी ओर मोदी के भट्टे से आती हुई यह नदी कान नदी, जिसे फिर से मलबे से भर दिया नगर निगम के अधिकारियों ने। नगर के पीछे आजाद नगर पुल, धीरे धीरे इसमें फिर से मलबा मट्टी डाल। चिड़ियाघर, कैसे इसे कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है प्राकृतिक नदी को, और पानी की ये है हालत। ये है निर्माण कार्य, जहाँ लाखों का खर्चे की जरूरत हो तत्काल निगम काम करती है। प्राकृतिक रूप से नदी को साफ करने के नाम पर बुखार चढ़ जाता है। नाला टेपिंग का काम, इसे कहते हैं नाला टेपिंग। ये है छावनी का जगन्नाथ पुल। पानी काला यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि चेक डैम के कारण पानी पीछे ब्लॉक पर वर्टिकल गार्डन बनाया गया, और ये गार्डन की है हालत। इसे कैसे बना, कैसे खर्च हुआ और क्या है दुर्गति। ये है छावनी अनाज मंडी कान नदी का पुल, जिसे इस तरीके से बंद कर दिया गया है। ये जो पत्रे लगी हुई है उसके पीछे पुल की हालत और नदी की हालत। ये है कान नदी का जूनी इंदौर शमशान सरवटे बस। यह है कान नदी का हाथीपाला ब्रिज। ये है कान नदी खातीपुरा दौलतगंज के पास का हिस्सा। यह है कान और सरस्वती नदी का संगम कृष्णपुरा छतरी। छतरी नहीं, क्या गति दुर्गति यह खुद बोल रही है और स्मार्ट सिटी का परिणाम बता रही है। ये है सरस्वती नदी कृष्णपुरा पुल, ये स्मार्ट सिटी का जीता उदाहरण। ये है सरस्वती नदी, मुख्य नदी, जिस पे करोड़ों रुपए श्रृंगार पे खर्च किया गया, उसकी दुर्गति और स्थिति।